नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है, बताया भी था आपको कि ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हो गई है, ऑनलाइन क्लासें हम शुरू कर रहे हैं। एक दिन इनको वीडियो मैंने चलाया भी था। इंग्लिश पढ़ेंगे हम साथ मिलकर के। इंग्लिश में दो प्रकार की चीज़ें होती है। जैसे इंग्लिश है, एक तो होती है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आप हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, और एक होती है वोकेब। हालांकि कई विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि मेरी वोकेब अच्छी है, व्याकरण अच्छी नहीं है। कई ये बोलते हैं कि मेरी व्याकरण ठीक है लेकिन वोकेब अच्छी नहीं है। एक्चुअल में ये होता है क्या है कि ये बराबर ही चलती है दोनों। या व्याकरण ले लो तो यदि आपको व्याकरण आएगी तो साथ साथ में वोकेब अपने आप हो जाएगी। फिर आप क्या करते हो कि वोकेब बोलते हैं मीनिंग्स, एक तरीके से आपको बताएंगे, वो आपको याद करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। हम रटते हैं पहले दिन। टीचर्स जो होते हैं, क्या होता है कि कई बार अपनी स्कूलों में, कॉलेज में मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह लगते हैं, तो वो आकर के आपको खूब सारा मोटिवेट करते हैं आपको। फिर मोटिवेट भी होने के बाद आप फिर घर जाते हो, फिर टाइम टेबल बनाते हो। जैसे इंग्लिश का हो गया कि प्रतिदिन मुझे 10 मिनट याद करने हैं, 1 महीने में 300 मिनट याद हो जाएंगे, 12 महीने में 3600 मिनट याद हो जाएंगे। ये बड़े बड़े सपने लेते हो। या जैसे न्यू ईयर लगता है तो न्यू ईयर में बोलते हैं कि कुछ स्पेशल करेंगे, तो 1 तारीख से शुरू करते हैं, फिर 5-6 तारीख तक अपने रुक जाते हैं। यदि एक उस तरीके से कर भी देते तो भी और भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या, यदि हमने रटने के लिए बैठेंगे, याद करने के लिए बैठेंगे, तो वोकेब याद होगी। यदि होगी तो मान लीजिए आपने पहले से लेकर के 1000 तक की वोकेब आपने तैयार की है, तो 1000 तक की वोकेब के अंदर आपको क्या होगा कि फिर आप 1000वीं के पास पहुंचोगे तो पहली से लेकर 10वीं तक शुरुआत वाली वो आप वापस भूल जाओगे। इसलिए हम 2 पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड्स में आपको एक वोकेब करवाएंगे, एक इंग्लिश ग्रामर करवाएंगे। तो आज हम वोकेब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वोकेब को याद करते कैसे, कि किस तरीके से अपने को वोकेब याद करनी है। अब वोकेब याद करने का तरीका सीधा, हमें कुछ न कुछ खुद से जोड़ करके याद करना है। सीधे आप याद करोगे तो आपसे याद नहीं होगा, आपकी जगह मैं भी होगा तो मुझसे भी याद नहीं होगा। आपको कुछ न कुछ उसके साथ जोड़ करके, मिला करके उस तरीके की वोकेब याद करना है। वोकेब में आपको अर्थ रखने वाला सिस्टम बंद कर दो आप, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई हिंदी अर्थ नहीं पूछता, उसके प्रयोग पूछते हैं कि उसका प्रयोग कैसे होगा। आप याद करते हो, सीधा एक मीनिंग याद कर लिया, अच ओ अंकी, ओम माने घर हो गया, अच ओ यू एस माने घर। पर ऐसे ये काम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम नहीं है। तो क्लोज टेस्ट होते हैं, पिलर्स होते हैं, ये जो होते हैं ना, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले प्रश्न होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वो नजदीकी अर्थ वाला, एकदम सेम अर्थ वाली वो चीजें होती हैं। तो आप क्या करते हो, ये एकदम रटने लग जाते हो, फिर रट के अर्थ याद कर लेते हो। अर्थ याद करने में केवल जैसे 10वीं 12वीं किताब है, जो क्लासों की कक्षाएं हैं, उसको पाठ पढ़ाने में केवल काम, और उसके जो प्रश्न उत्तर है वो सीधे याद है। इसे सबसे पहले वोकेब के 2 पार्ट बनाएंगे। पहले हाउ टू रिमेम्बर, एंड हाउ टू यूज। सबसे पहले तो हमें ये दिक्कत आएगी सबसे बड़ी कि हमें याद कैसे करें, और फिर इसका प्रयोग कैसे। छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा मैं, कि मैंने पहले इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। हमने एक होम देखा, हाउस देखा। एक होम था या हाउस था, उसके अंदर हमने लुक किया, सी या वॉच, उसके किनारे से हमने कुछ सुना, लिसन या हियर। उसमें कुछ हमें, होम था, एक पड़ोसी के होम से हमें लिसन हुआ, कुछ हियर हुआ, और फिर हमने क्या किया, लुक किया, सी या वॉच किया। तो फिर हमने अंदर देखा कि अंदर है वो वॉर थी, फाइट थी, बैटल थी। पहले थोड़ा सा क्रम से नहीं देखा, बैटल या फाइट हो। अब इनमें क्या है कि आपको सबका अर्थ पता है,
जैसे आपको पता है कि होम और हाउस इन दोनों का मतलब क्या होता है, घर होता है। इन दोनों का मतलब घर ही होता है। लुक, सी, बोथ, इन सब का मतलब देखना होता है। इनका मतलब हो गया देखना। लिसन या हियर इसका मतलब होता है सुनना। और वॉर, बैटल और फाइट और इसका मतलब होता है लड़ाई। यही होता है, ये आपको पता भी है। लेकिन इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कोई फायदा नहीं होगा यदि आपको ये पता होगा इसका अर्थ क्या होता है। इससे फायदे कि इनका उपयोग कैसे करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट चीजें ज्यादा ये पूछते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। होम का मतलब घर होता है, हाउस का मतलब घर होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि होम जो घर होता है वो किराए का घर होता है, और हाउस जो होता है वो खुद का घर होता है। उसके ओनर आप होते हो, उसको हाउस बोलते हैं, और होम जो होता है वो किराए का घर। ये चीजें आपके काम पूरा अर्थ आपको आना चाहिए। इसलिए जो मकान है किराए का घर है। अब इसमें ये है, लुक का मतलब देखना, सी का मतलब देखना, वॉच का मतलब भी देखना। अब इनमें फर्क क्या होता है, ऐसे पीप का मतलब भी देखना, इनमें फर्क होता है। इनमें फर्क क्या होता है कि सी का मतलब होता है साधारण तरीके से देखना। किसी चीज को साधारण तरीके से यदि हम देखते हैं उसको सी बोलते हैं इंग्लिश में। और यदि किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखते हैं, ध्यानपूर्वक यदि किसी चीज को देखते हैं तो उसको बोलते हैं लुक। और उसके बाद वॉच का मतलब होता है हिलती डुलती कोई वस्तुओं को देखते हैं। हिलती हुई डुलती हुई कोई वस्तुओं को यदि हम देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं वॉच करना। जैसे टीवी आप देख रहे हो तो टीवी के अंदर छवियां होती है, हिलती डुलती रहती है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हो उसको वॉच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको सी नहीं कर सकते हैं। आई मोबाइल सी, मोबाइल को देख रहे हैं तो आप सी लगा के लुक लगा के, इससे नहीं होगा, वो गलत होगा। हालांकि मतलब तो देखना ही होता है, लेकिन प्रत्येक इंग्लिश के दो यदि मीनिंग, तीन मीनिंग, चार मीनिंग, पांच मीनिंग सिनोनिम से भी समान हो, लेकिन फिर भी उनको यदि आप देखोगे तो उनका अर्थ है वो अलग अलग ही होगा। और वही चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करती है, और हम मार्क वहीं पे खाता है। पीक का मतलब होता है झांकना। जैसे किसी दो दरार हो गई, दीवार हो गया, उसके अंदर से यदि आप देख रहे हो इसका मतलब झांकना। अब लिसन और हियर की बात करें, लिसन और हियर की बात करें तो लिसन का मतलब भी सुनना, हियर का मतलब भी सुनना होता है। लेकिन इनमें फर्क क्या होगा कि लिसन, हियर का मतलब कोई चीज है वो सुनना, और लिसन का मतलब होता है उसी चीज को बड़ी ध्यान से सुनना। ये फर्क होता है। आगे चलें, वॉर, बैटल, फाइट, इनका मतलब भी आपको पता है, इनका मतलब भी लड़ाई करना होता है। लेकिन फाइट का मतलब होता है दो व्यक्ति यदि आपस में यदि कर लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति, दो परिवार यदि आपस में लड़ रहे हैं उसको फाइट बोलते हैं। सामान्य जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको फाइट बोलते हैं। बैटल की बात करें तो बैटल का मतलब होता है दो, जैसे दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, दो राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में बैटल। और वॉर का मतलब होता है सारा विश्व आपस में लड़ रहा है, जैसे आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड। ये फर्क होता है इसमें। अब उसके बाद आगे शब्द आता है मोर, गली। मोर और गली दो आगे शब्द आते हैं। इनका आप यदि आप में से किसी को अर्थ आता है तो आप मुझे बता दीजिए, यार अब तक तो आपके जैसे जैसे थे मैंने वैसे बताया था, लेकिन यदि अब आपको अर्थ आता है इनके साथ फ्रेंच और मिला देता हूं। अब इन सब का अर्थ खड्डे से संबंधित होता है। ये जो खड्डा होता है, बड़ा खड्डा होता है, उसको बोलते हैं। अब फिर भी इनमें फर्क होगा, इनमें भी अलग अलग होगा, फर्क होगा। अब जैसे बात करें मोट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो दुर्ग बने हुए हैं उनके चारों तरफ एक खाई बनाई हुई है सुरक्षा के लिए। उस दुर्ग की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर बड़ी बड़ी जो खाई बनाई हुई है। जैसे मैं बीकानेर का निवासी हूँ, बीकानेर में जूनागढ़ है, जूनागढ़ को आपने देखा होगा उसके चारों एक खाई बनी हुई है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं।
वो खड्डा ही है। और फिर क्या होता है, दूसरा आता है गली। अपने तो गांव में गलियों को बोलते हैं, जो रास्ते बने होते हैं उसको बोलते हैं। बड़े आप तो अंग्रेज हो गए, फिर गली का अर्थ तो हमें भी आता है। लेकिन गली का मतलब होता है पानी के द्वारा, जल के द्वारा, जल लगातार बह रहा है और उसकी वजह से यदि कोई खाई बनी हुई है, ब्रिज बनी हुई है, तो उसको इंग्लिश में गली बोलते हैं। और तीसरी चीज आ रही है ट्रेंच। इसका मतलब भी गड्ढा होता है। वो कौन सा गड्ढा है? ये बंकर वाला गड्ढा होता है। बंकर बनाते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, फिल्म्स में आपने देखा होगा कि जो फौजी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके एक स्पेशल खाई होती है, उसके अंदर बैठ करके लड़ाई करने का प्रयास करते हैं। उसको इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब मोड़ याद रखोगे तो दुर्ग के आसपास जो खाई बनाई जाती है। गली, गली का मतलब जो पानी के बहाव से जो बनती है। और ट्रेंच का मतलब होता है बंकर वाली। युद्ध होते हैं। फिर आगे एक शब्द आ गया मेसिकर, MASSACR। इसी के साथ एक जीनोसाइड और एक होता है कार्नेज। इनका अर्थ एक ही चीज होता है, बड़ी मात्रा में जो हत्याएं होती है ना, अत्यधिक मात्रा में जो मौतें होती है, उनका मतलब मैसिकर होता है, जीनोसाइड होता है, कार्नेज होता है। लेकिन आप बोलोगे सर आप अभी तो कह रहे थे इनका अलग अलग होता है, फिर एक साथ कैसे? अब इनमें क्या अंतर हो गया? अपने बात करें मैसिकर की, इसका हिंदी अर्थ होता है नरसंहार। नरसंहार इसका फर्क क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा कि बिना देखे अंधाधुंध यदि किसी की मौत आ जाए, अंधाधुंध यदि किसी को मारने लगे, उसको मैसिकर बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके अंदर जो जनरल डायर ने जो गोलियां चला करके अंधेधुंध हत्या कर दी, उसमें कोई समुदाय नहीं था, कोई जाति नहीं थी, और उसके अंदर बच्चे, बूढ़े, औरतें, सारी चीजें थी। उस अंधाधुंध हत्या जो करते हैं उसको इंग्लिश में मैसिकर बोलते हैं। जीनोसाइड का मतलब होता है एक समुदाय की हत्या करते हैं। एक जो विशेष समुदाय होता है उसके लिए अपने हत्या करते हैं, तो इसको जीनोसाइड बोलते हैं। जीनोसाइड जैसे 1984 में सिख दंगा, सिखों की हत्या की गई थी। हत्या इतने थी कि उसके 2-3 दिनों का जो आंकड़ा था, शुरुआती आंकड़ा, उसमें बैठा 3,000 लोगों की मृत्यु मार दी गई थी। तो वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? जीनोसाइड। कार्नेज का मतलब युद्ध में यदि किसी की हत्या हो जाती है जानबूझ करके या एक्सीडेंटल, जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, पुरुष के अंदर भी हत्या हो, तो उसको इंग्लिश में कार्नेज बोलते हैं। यदि प्लेन क्रैश हो गया तो खूब सारी हत्या होगी, तो हम ये नहीं कह सकते मैसिकर हो गया या जीनोसाइड हो गया, उसके अंदर क्या हो, कार्नेज ही होता है। अब हमने घर से शुरू किया था, खूब सारी हत्याएं हो गई। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने एक होम देखा, हाउस देखा, हाउस के एक हाउस था, उस हाउस से हमें कुछ लिसन हुआ, हियर हुआ, तो फिर हमने क्या किया कि ऊपर से ध्यानपूर्वक लुक किया, सीख किया, वॉच किया, पीप किया, तो फिर हमने देखा कि वॉर चल रहा था, बैटल चल रही थी, फाइट चल रही थी। तो और क्या है कि इतनी जबरदस्त तरीके से फाइट चल रही थी कि लोगों को इधर उधर पटक रहे थे, कई लोग मोट गली ट्रेंच में गिर रहे थे। और उसके बाद देखते देखते वहां पे भयंकर मैसिकर हो गया, जीनोसाइड हो गया, कार्नेज हो गया। अब इस तरीके से याद करोगे तो देखो 20-25 मिनट आपके अपने आप याद हो गए। अब एक रूट वर्ड होता है याद करने का, दूसरा तरीका बोलते हैं, आप चल ही रहे हैं, आज इंट्रो क्लास है, तो आपको मैं बताऊंगा कि याद करते कैसे हैं। अब यदि आप तरीके से याद करोगे, एक दूसरे को रिलेशन बना करके याद करोगे, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। फिर ये हुआ, उसके बाद एक विशेष तरीका होता है, वो तरीका किस तरीके से करेंगे वो देखो। अभी आपने क्या किया, हमने याद किया। अब एक शब्द आया, याद करने का जो तरीका होता है वो एक PRS मेथड होता है। इंग्लिश में वोकेब को याद करने का एक PRS मेथड होता है, PRS मेथड। उस तरीके से आप करो, PRS मेथड से इंग्लिश आप याद किया। C फॉर होता है प्रीफिक्स, R फॉर रूट, और S फॉर होता है सफिक्स। प्रत्यय,
रूट वर्ड मतलब जड़ होता है इसका मतलब, और सफिक्स का मतलब कुछ कई सब। अब रूट वर्ड से आप इंग्लिश के लिए ये जो रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड से आप 60 से 65% अंग्रेजी के शब्द आप याद कर सकते हो यदि आपको रूट वर्ड याद होता है तो। जैसे इसी के अंदर देखें तो एक नाम आया, देखिए साइड। किसी भी मीनिंग के अंदर यदि आपको ये नजर आए कोई एक साइड, तो इसका मतलब किलिंग ही होता है, हत्या होता है, मृत्यु होती है। और उससे वर्तमान में एक चीज चल रही है, आपको पता है कि एक अपने बड़े जांबाज ऑफिसर थे, उन्होंने क्या कर लिया था, सुइसाइड। सुइसाइड, साइड नाम आ गया, इसका मतलब हत्या से संबंधित है ये चीज। और सुइसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या। देखिए लड़ाई होगी तो हत्या ही होगी, हत्या होगी खुद की भी मर, यदि अपने कोई लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं, झगड़ा करना शुरू कर रहे हैं, वॉर करना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हत्या अपनी भी होगी, खुद की भी हो सकती है। उसमें हेमिसाइड एक शब्द होता है, इसी से एक शब्द बनता है हेमिसाइड। और हेमिसाइड का मतलब भी क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष की हत्या होती है, किसी व्यक्ति भी एक या व्यक्ति विशेष की कोई हत्या हो रही है, वो भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, उसकी जो हत्या होती है उसको बोलते हैं हेमिसाइड। एक व्यक्ति, किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स, ये हेमिसाइड। उसके बाद इसी से चले तो एक शब्द होता है पेट्रिसाइड। साइड हत्या होगी, और पेट्री का मतलब होता है पिता। तो पेट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया, पिता की हत्या। पेट्रिसाइड का मतलब हो गया पिता की। पेट्रो भी बोलते हैं, फादर से आप याद कर सकते हो, पेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड, इसी से एक शब्द बनता है मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड इसका मतलब ये हो गया माता की हत्या। मेट्रिसाइड हो गया। मेट्री से आपने एक शब्द सुना होगा, मेटरनल अंकल। मामा जी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मेटरनल अंकल बोलते हैं, ये इसी मेट्री से बनाए हुए। तो मेट्री मेटरनल, इससे आप योग करके इनको मिला करके यदि आप देखोगे तो आपको पता है ये माता जी से संबंधित है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, मेट्रिसाइड। इसको बोलते हैं माता की हत्या। पेरिसाइड एक वर्ड होता है, पेरिसाइड, इसी से शब्द बन गया पेरिसाइड, PARRICIDE। और पेरिसाइड का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स की हत्या। उसमें माता भी हो सकता है, पिता भी, ज्यादा पिता के लिए यूज होते हैं, या गुरु की हत्या भी करते हो आप, इसको भी पेरिसाइड। पेरेंट्स में गुरु और पेरेंट्स की श्रेणी में ऐसे मान सकते हैं, उनकी यदि हत्या हो रही है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिसाइड। ये सारे के सारे जो वर्ड आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं। फिर हम पूरे को एक लिंक करेंगे, एक लिंक के साथ जोड़ करके देखेंगे, तो आप देखोगे इस तरीके से यदि आप होके याद करोगे तो खूब सारी याद होते हैं। रटने से याद नहीं, समझने से, पढ़ना होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बैठ गए रटने लग गए तो याद करिए, प्रतिदिन 10 मीनिंग याद कर लिए, 15 मीनिंग याद कर लिए, इस तरीके से आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन आप इसी चीज को यदि एक दूसरे से मिला करके करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मृत्यु हो रही है, युद्ध हुआ था इसी वजह से मृत्यु हो रही है, तो ऐसे तो होगा नहीं, युद्ध में तो कोई पिताजी जाएंगे, माताजी जाएंगे, गुरु जाएंगे, उसमें खूब सारे लोग। मेरी पिसाई, मेरी पिसाई, सब साइड आ रहे हैं सब में। और मेरी पिसाई का मतलब होता है हस्बैंड की हत्या, पति की हत्या। यदि पति की हत्या करता है तो इसको बोलते हैं मेरी पिसाई। इस तरीके से आप एक दूसरे को मिला करके याद करो मीनिंगों को, तब आपसे ये वोकेब तैयार। और वोकेब तैयार हो गई तो साथ में व्याकरण भी तैयार हो जाए, ग्रामर भी आपकी वो भी तैयार हो जाए। लेकिन आपको इस तरीके से याद करना है। अब हस्बैंड की हो गए तो हस्बैंड तो किस सीधे अपनी मारवाड़ी भाषा में वो बात करें तो हस्बैंड है वो सिचलो नहीं, कौन रे उसको के सिचलो रह जाए। तो एक होता है अग्जोरी साइड,
पति की हत्या होगी तो फिर पत्नी की भी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, पत्नी की हत्या। देखिए मैं सबको मिला करके चल रहे हैं, सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से मिला करके चल रहे हैं। अब अग्जोरियस की मीनिंग है, तो ये इसका एक और होता है अग्जोरियस हस्बैंड, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इससे आप मिला करके देख, ये आ रहा है, इसका मतलब पत्नी से संबंधित है। तो आप इसको मिला करके यदि देखोगे तो अग्जोरियस हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जैसे पत्नी व्रता पुरुष होता है उसको बोलते हैं। कई लोग उसको गुरु का गुलाम बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। मतलब जो अपनी पत्नी से प्यार करता है उसको बोलते हैं अग्जोरियस हस्बैंड। अब ये सारे के सारे सब जुड़ रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे से आप यदि जोड़ करके देखोगे तो ये अपने आप तो सारी की सारी चीजें हैं वो आपको याद हो जाएगी। और एक दूसरे से लिंक करके पढ़ोगे, जैसे एक शब्द बना था साइड, और इसी से सारे के सारे मीनिंग आपके तैयार हो रहे थे, आपने को इसी से काम करना और इसी तरीके से आपको याद रखना। अब इन मीनिंगों को आप अलग अलग लिख करके फिर अपना नियम बना करके रट करके यदि याद करने का प्रयास करोगे तो ये चीजें आपसे याद नहीं। इसी क्रम में हम आगे चल रहे थे। अब क्या करना है, साइड से एक आगे वाला इसी से वर्ड बनेगा फ्रेटरी साइड। फ्रेटरी साइड, फ्रेटर का मतलब भाई से होता है, और फ्रेटरी साइड का मतलब क्या हो जाएगा, भाई की हत्या। भाई की हत्या। और इसी से एक आगे शब्द और बनेगा सरोरिटी साइड। सरोरी साइड, और इसी का अर्थ होगा बहन की हत्या। सरोरिटी साइड से आगे बढ़ेंगे तो एक शब्द होता है सरोरिटी, और इसी से एक शब्द और बनेगा फ्रेटर्निटी। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम। इसका मतलब होता है भाईचारा, और इसको भाई के प्रति प्रेम, और ये बहन के प्रति प्रेम। जैसे भाईचारा के हिसाब से देखें तो बहनचारा। तो हमने कहां से शुरू किया था, एक अक्षर हमने घर से शुरू किया। सबसे पहला शब्द अपने होम आया, होम के साथ हमने हाउस को पढ़ा, और उसके बाद में लिसन। लिसन का मतलब हमने घर से कुछ सुना, लिसन या हियर। और उसके बाद हमने क्या किया, लुक किया, सी किया, वॉच किया, पीप किया। इन सब का मतलब एक ही था कि वो हमने देखा, और उसे देखा तो क्या देखा कि उस घर में क्या हो रहा था, फाइट हो रही थी, बैटल हो रही थी, या वॉर हो रहा था। और उसके बाद में इसी क्रम में जैसे जैसे आगे चलते हुए तो मैसिकर आ गया, नरसंहार होने लग गया। और अब नरसंहार जब हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो यहीं से हमने शब्द पकड़ा साइड, और साइड से ये सारे के सारे शब्द बना। यदि आप इस तरीके से इनको याद करोगे तो ये अंग्रेजी के जो वोकेब याद हो जाएगी। तो याद तो होगी एक साथ अच्छी तरीके से याद होगी, लेकिन उसके साथ याद इस तरीके से होगी फिर आप भूलोगे नहीं। और यदि भूल भी जाओगे तो ये शब्द सामने यदि आपकी आ जाएंगे, ये चीज वापस आपके दिमाग में जरूर आ जाएगी। और उसी को बोलते हैं रूट वर्ड है। मतलब इसमें साइड जो क्या है वो रूट वर्ड होता है, और रूट वर्ड से यदि आपने याद कर लिए तो मैंने आपको बताया कि टोटल जो वोकेब होती है उसके 60 से 65% जो शब्द होते हैं वो रूट वर्ड से तैयार होते हैं। और इसी तरीके से वोकेब याद आपको करवाऊंगा। ये याद करना अर्थ नहीं याद करना, हमें इसमें ये समझना है कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है। अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं होते, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अर्थ आपके काम नहीं आएंगे। कहीं पे भी आपको अर्थ नहीं पूछा जाता। आपने बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर अर्थ नहीं पूछता। कहीं पे भी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड, कि जीनोसाइड का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। आपको नजदीकी शब्द पूछे जाएंगे, उनकी यूजेज पूछे जाएंगे। आप क्लोज टेस्ट आते हैं, फिलर्स आते हैं, इनमें आप यदि आप देखोगे तो आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा।
और यही होता है। इसी से आप व्याकरण को और उसके बाद वोकेब को दोनों को साथ में मिलाकर के भी आप चलोगे, तब जाकर के आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होगी। एक तो ये विद्यार्थी ये बोलते हैं ना कि मेरी व्याकरण ठीक है, ये वो ठीक, वोकेब अच्छी नहीं है, कि वोकेब अच्छी है व्याकरण अच्छी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चले। व्याकरण का आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल यदि किसी शब्द का पता नहीं होगा तो फिर आप, हो सकता है आपने अर्थ याद कर लिए तो स्कूली लेवल में आप अच्छे हो, लेकिन कंपटीशन लेवल में आप एकदम जीरो। तो कंपटीशन लेवल में जीरो से हीरो बनने के लिए आपको उनके यूजेज सीखने पड़े, और यूजेज है मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। धन्यवाद।